और अब बात महाकुंभ की, जिसे लेकर प्रयागराज में श्रद्धालुओं का हुजूम कम होने का नाम नहीं ले रहा। देश भर से लोग बस, ट्रेन, निजी वाहनों से महाकुंभ में आ रहे। बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया। इसको लेकर रेलवे प्रशासन की तरफ से एक सूचना भी जारी कर दी गई। रेलवे ने महाकुंभ में बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए सूचना जारी करते हुए बताया कि प्रचारित हो रहा है कि प्रयागराज जंक्शन को बंद कर दिया गया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रयाग जिला प्रशासन के आदेश अनुसार उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल का प्रयागराज संगम स्टेशन 9 फरवरी को दोपहर के 1:30 से दिनांक 14 फरवरी के रात्रि 12 बजे तक यात्री आवागमन के लिए बंद रहेगा। इस खबर की सच्चाई जानने के लिए भारत 24 की टीम खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लेने के लिए पहुंची। भारत 24 के संवाददाता जब प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचे तो यहां प्रशासन ने यात्रियों के लिए अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। इतना ही नहीं, हमारी टीम ने यहां पर मौजूद कुछ यात्रियों से भी बात की और हालात के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मोदी और योगी की व्यवस्था को शानदार बताया। प्रयागराज में तीर्थ यात्रियों का आना जारी है। महाकुंभ विश्व का विशालतम मेला है और इस मेले में लगातार यात्रियों का आना जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेडिंग्स लगाई गई है और मैं प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर हूँ। प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर कई रिस्ट्रिक्शंस जारी किए गए हैं। लगातार भीड़ को बढ़ता हुआ देखकर नगर निगम और अन्य डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी व्यवस्थाएं सुचारू की। आप देख सकते हैं यहाँ पर अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है डिजिटली रूप से और इसके साथ ही लगातार आप देख सकते हैं भीड़ बढ़ती जा रही है। इसको लेकर विशेष व्यवस्थाएं की गई है। कुछ यात्री हमारे साथ हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हो, क्या दिक्कत है आपको? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। जी, क्या दिक्कत हो रही है आपको? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं है, इतनी भीड़ में दिक्कत क्या है। 10 लोगों ने सुबह ये हवा उड़ा दी थी कि प्रयागराज जंक्शन स्टेशन बंद है, तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन पहुंच गए हैं। 7 बजे रात को ट्रेन है। वैसे मेला व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्धसैनिक बल भी लगाए गए हैं, जो कि विशेष रूप से व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी वहां पर आ गई है और यह अब लगातार यहां पर रिस्ट्रिक्शंस जारी करेगी और देखेगी कि किसी तरह से श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। प्रयागराज के सारे स्टेशन खुले हुए हैं और लोग रिस्ट्रिक्शंस के साथ इस पूरे परिसर में प्रवेश कर पा रहे हैं। आलोक मालवी, भारत 24, प्रयागराज स्टेशन, प्रयागराज। और वहीं इस पूरे मामले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बात की और कहा कि प्रयागराज महाकुंभ के लिए 8 रेलवे स्टेशन पर सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जा रहा है। राज्य प्रशासन एक साथ मिलकर सब कुछ बहुत ही समन्वित तरीके से कर रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 ट्रेन रवाना हुई और आज भी ट्रेनें व्यवस्थित तरीके से चल रही हैं। अगर कोई अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है तो हमें उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। सब कुछ बेहतर तरीके से चल रहा है। प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशंस पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिलके एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। बता दें कि अफवाह फैलाई गई कि 9 फरवरी से 14 फरवरी तक प्रयागराज जंक्शन को बंद कर दिया गया। इसके बाद रेलवे प्रशासन की तरफ से इसको लेकर सही जानकारी दी गई। रेलवे ने कहा कि महाकुंभ क्षेत्र में आने वाले अन्य 8 स्टेशन प्रयागराज छिवकी, नैनी, प्रयागराज जंक्शन, सुबेदारगंज, प्रयाग फाफामऊ, प्रयागराज रामबाग एवं झूसी से नियमित और स्पेशल ट्रेन का परिचालन नियमित रूप से हो रहा है। एनसीआर के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने कहा कि भीड़ से बचाव और भगदड़ से बचाने के लिए प्रयागराज संगम स्टेशन बंद किया गया। 9 फरवरी दोपहर के 1:30 बजे से 14 फरवरी रात 12 बजे तक बंद रहेगा। इनके अलावा प्रत्येक स्नान के लिए इसे बंद किया जाता है। संगम नगरी प्रयागराज में अतिथियों का आना जारी है। लगातार भीड़ बढ़ रही है। कुंभ मेले में स्नान को लेकर रेलवे ने क्या तैयारी की है, इसको लेकर हम शशिकांत त्रिपाठी जी से बात करेंगे, जो कि सीपीआरओ हैं प्रयागराज के। सर, स्वागत है। किस तरह की तैयारी की है आपने? देखिए, महाकुंभ के पर्व के लिए हम लोग विगत 2 वर्ष से अधिक समय से तैयारियां कर रहे हैं और अब तक जो प्रमुख स्नान हुए हैं, चाहे
मौनी अमावस्या का स्नान हो, जो कि सबसे बड़ा स्नान होता है, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, ये सारे स्नान पर्व पे हम लोगों ने बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनों का संचालन हो, यात्री सुविधाओं की चीज़ें हों, लोगों को किस प्रकार से गाइड करके यात्री आश्रय शेड के माध्यम से उनको उनके प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना हो, या उनको टिकट खरीदने के बारे में पैसेंजर जो मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना हो, ये सारे सेक्टर्स पे हमने एक अपनी योजना बनाई थी और उसी योजना के अनुसार हमने कार्य किया। और अब तक हम लोग अपने सभी जो प्रमुख स्नान पर्व थे या नॉर्मल डेज थे, उनमें लोगों को सहूलियत के साथ, सुविधा के साथ, सहजता के साथ उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। हम लोग ने जो बेंचमार्क अचीव किया था मौनी अमावस्या को, उस लेवल तक की हमारी तैयारी प्रतिदिन के लिए है। जैसे जैसे श्रद्धालुओं की संख्या इकट्ठा होती है, उस हिसाब से हम लोग उस डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं। हमने अपने जो रेक्स हैं उनको अवेलेबल कर रखा है, उनका मूवमेंट हम प्रॉपर मॉनिटर कर रहे हैं कि वो रेक जहां भी उनका डेस्टिनेशन है जाएं और शीघ्र से शीघ्र हमारे पास वापस लौट आएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एनसीआर लगातार इस तरह की तैयारियां कर रहा है कि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, ट्रेनों का संचालन बराबर किया जा रहा है और इसके साथ स्टेशन सारे खुले हुए हैं, किसी तरह की अफवाह में ना जाएं, इस बारे में रेल प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है। आलोक मालवी, भारत 24, प्रयागराज। तो महाकुंभ में उमड़ रही भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल, सिविल डिफेंस और बाकी एजेंसीज को भी तैनात कर दिया गया। लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील हुई है ताकि महाकुंभ का ये पवित्र पर्व सफलतापूर्वक संपन्न हो पाए। बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, जिसे लेकर सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने अलग अलग घाटों को स्नान के लिए तैयार किया, जहां पर श्रद्धालु आसानी से स्नान कर सकते हैं। सीएम योगी ने अपील की है कि श्रद्धालु प्रशासन का सहयोग करें और स्नान व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में मदद भी करें।